Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Glory to the blood of Jesus. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Once again, this is Reverend Timothy welcomes and greets you all in the mighty sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में आप सबको सलाम. प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे. आइए आज के मनन के लिए हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे और सुनेंगे प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और वचन 20 से 25. एक्ट्स 12:22-25. हेरोदेस की मृत्यु. वह सूर और सैदा के लोगों से अत्यंत क्रोधित था. वे एकमत होकर उसके पास आए और राजभवन के प्रबंधक बलास्तुस को मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था. नियुक्त किए गए दिन हेरोदेस राजसी वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उन्हें भाषण देने लगा, और लोग चिल्लाते रहे, यह तो मनुष्य की नहीं, ईश्वर की वाणी है. उसी क्षण प्रभु के एक दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी. उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसने दम तोड़ दिया. परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया. बरनबास और शाऊल जब अपना सेवा कार्य पूर्ण कर चुके तो यरूशलेम से लौटे और अपने साथ यूहन्ना को भी, जो मरकुस कहलाता है, लेते आए. प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे. आमीन. आइए प्रार्थना करें. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू होली स्पिरिट. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं. सारी महिमा सारा दर आपको अर्पित करते पिता कि आपने अपने अनुग्रह में पिछली रात संभाल कर आज का नया दिन दिखाया, हमें जीवित उठाया. इसलिए नहीं कि हम अपनी इच्छा पूरी करें, परंतु आपकी महिमा के लिए धन्यवाद, स्तुति के लिए, अपने आप को जांचने परखने के लिए, नए सिरे से जन्म लेने के लिए, और खुदावन आपकी महिमा के लिए, आपके गवाह होने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपको महिमा देने के लिए, आपकी महिमा लाने के लिए खुदावन, क्योंकि आपने कहा मैं अपनी अपनी महिमा किसी को नहीं देता. आपकी महिमा के लिए, अपने आप की आत्मिक सुरक्षा के लिए, शैतान, संसार, पाप, अधर्म, शरीर की लालसाओं से सुरक्षा के लिए, बचने के लिए, अपने आप को जांचने परखने के लिए, नए सिरे से जन्म लेने के लिए, और परमेश्वर के बेटे बेटियां उसकी संतान फिर एक बार बन जाने के लिए, उसके जिंदा गवाह फिर एक बार बन जाने के लिए. परमेश्वर, क्योंकि यीशु का आना निकट है, अपनी तैयारी के लिए आपने सुंदर अवसर दिया है. हम लाखों लाख धन्यवाद अर्पित करते हैं, प्रार्थना विनंती करते हैं, जाने अनजाने मन कर्म विचारों से जो गलती गुनाह अपराध भी क्षमा कीजिए पिता. हर एक सुनने वाले पर अपना अनुग्रह ले ले. आत्मा की भूख और प्यास से पिता हर एक को भर दीजिए. पवित्र आत्मा आप हर एक की अगुवाई कीजिए. स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान से, समझ से, आत्मिक कानों से सुने समझे स्वीकारे विश्वास करे. ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते पिता. मेरे होठों को अग्नि से चुकर पवित्र आत्मा आप मुझ पर नियंत्रण लेकर, कब्जा लेकर, स्वतंत्रता लेकर आप मुझे चलाएं, बताएं, सिखाएं. पवित्र आत्मा आप अपने शब्द दीजिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए, आपके अनुसार बोलने के लिए, समझाने के लिए आप अगुवाई दीजिए, आप सहायता कीजिए. पवित्र आत्मा मैं घटू, आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए. होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम एंड यू मिनिस्टर मी. सुनने वालों को फिर एक बार यीशु के नाम में कवर करते पिता. स्वर्गदूतों का पैर अग्नि का बाड़ा लेते हैं और प्रार्थना करते, आत्मिक भूख और प्यास से वो आपके पास आई और सुनकर, समझकर, विश्वास करके जिस पल सुन रहे हैं उसी पल में नए सिरे से जन्म ले ले, ताकि शैतान को कुचले और यीशु के लिए महिमा लाने वाले मसीह विश्वासी ऐसा होने दीजिए. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद हो. फिर से एक बार परमेश्वर हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके चरणों में आए, आराधना में स्तुति करें और फिर एक बार अपने आप को जांचे परखे और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित करें. हमने पिछले रविवार को भी यही सुना था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, और जो परमेश्वर की, जो मसीह, जो विश्वासी जन उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा, जो जानकर, हमने पिछले रविवार को क्या सुना, लूक 12:47, जो जानकर उसकी इच्छा को पूरी नहीं करते, परमेश्वर का वचन कह रहा, उसे अधिक कोड़े मारे जाएंगे. और फिर एक बार हम वचन को आज
उसी में आगे बढ़ते हुए पढ़ने सुनने समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। यहाँ पर पवित्र बाइबल हमें बता रही है कि चेले, हम सुनते हुए आ रहे हैं रिजरेक्शन संडे के बाद से कि किस तरह से पवित्र आत्मा जब चेलों पर उतरा और पतरस, यूहन्ना, पौलुस किस तरह से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। प्रेरितों के काम है उन परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के सामर्थ को बताया गया। चेलों ने जो सेवा करी उसमें परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की सुरक्षा को हम देख रहे हैं, किस तरीके से पवित्र आत्मा चेलों के साथ था और काम कर रहा था। प्रियो, जब चेले अपने विरोधियों के डांटे जाने, कोड़े मारे जाने के बाद में भी उस सुसमाचार प्रचार सुनाना बंद नहीं कर रहे हैं। विरोधी और अधिक चिढ़कर, क्रोधित होकर, जलकर उन्हें क्या करने के लिए, मार डालने के लिए हर पल षड्यंत्र को रच रहे हैं। अगर हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1-2 वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, प्लीज पढ़ेंगे और सुनेंगे। प्रेरितों के काम 12:1-2। लगभग उसी समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कुछ व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने कलीसिया के लोगों, पहले तो कलीसिया के लोगों को सताने के लिए कि वो क्यों यीशु का सुसमाचार सुन रहे, क्यों चेलों के पीछे जा रहे हैं, क्यों परमेश्वर के चरणों में समय गुजार रहे हैं, क्यों वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, क्यों वो विरोधक नहीं बन रहे। पहले उनको सताने के लिए हाथ उठाया। देन उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। क्या किया उसने? वो इतना क्रोधित हो गया। देखिए, जब मनुष्य के अंदर में घमंड बढ़ता, अहंकार बढ़ता है तो वो विनाश की ओर जाता है। विनाश से पहले घमंड होता है, बाइबल कहती है। और उसमें इतना घमंड, इतना अहंकार आ गया कि उसने अपने विनाश को सामने लेकर के आ गया। अपने आप से ही हम परमेश्वर को दोष ना दें कि हम पर दंड, क्रोध और तकलीफ और वेदना और पीड़ा क्यों, हम ही उसे आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर की इच्छा अगर हम उसे जानने के बाद भी पूरी नहीं करते हैं, हम अपने शारीरिक लालसाओं में, इच्छाओं में, समझ में, बुद्धि में, घमंड, अहंकार में अपनी इच्छाओं को पूरा करने, संसार के चकाचौंध में, आकर्षण में, अट्रैक्शन में, डिस्ट्रैक्शन में अपनी आत्मा को बुझा देते हैं, मार डालते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर नहीं चलते प्रियो, क्या होता है? देखिए, इतना क्रोध, अहंकार से भरा हुआ, बदले से भरा हुआ, जलन से भरा हुआ है। जलन कब्र से भी ज्यादा घृणित और कठोर है। और वो क्या कर रही है? यहां तक उसे लेकर आ रही है कि वो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के चेले को क्या कर रही है? मार डाल रही है। उसने क्या किया? तलवार से किसको मार दिया? याकूब को। अब परमेश्वर का वचन कहता है, बिना वजह जो तुम्हारा विरोधक होता है, बिना वजह अगर तुम सचमुच में पवित्र आत्मा, नए सिरे से जन्म लेकर, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा के हाथों में आकर यीशु की महिमा के लिए सुसमाचार प्रचार करे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करे अपने जीवन में, अपने जीवन के द्वारा, तब लोग तुम्हारे अगर विरोधक होते तो मेरी आंखों की पुतली को छूते हैं। और फिर पनिशमेंट, न्याय, दंड केवल परमेश्वर के हाथ में होता है। परमेश्वर सब कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते। हमने देखा हनन्याह, सफीरा, उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और प्रेरितों के काम 5 में उन्होंने झूठ बोला, झूठी धार्मिकता, झूठी उदारता दिखाई, चोरी करी और पवित्र आत्मा से झूठ बोला, पवित्र आत्मा को अप्रसन्न किया। हम जानते प्रेरितों के काम 5 में हनन्याह, सफीरा, पहले हनन्याह वो मर गया और 3 घंटे बाद उसकी पत्नी आई, उसने भी झूठ बोला और वो भी वहीं गिरकर मर गई। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन नहीं जीना, पवित्र आत्मा को धोखा देना, झूठ बोलना हमें विनाश में लेकर के जाता है। हमारा घमंड, हमारा अहंकार, जो परमेश्वर को नकारते, जो परमेश्वर के खिलाफ बात करते हैं या परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में बात करते हैं, स्पेशली यीशु मसीह के विरोध में और प्रचार के विरोध में, सुसमाचार पवित्र आत्मा के विरोध में, उसके लोगों के विरोध में, उनका इनाम पवित्र बाइबल हमें बार बार बताती है। 1966 में जॉन लेनन, ये बहुत ही प्रख्यात म्यूजिशियन हुए, बहुत ज्यादा। और उस समय में एक मैगजीन, क्रिश्चियन मैगजीन ने उनका इंटरव्यू लिया और जब उस मैगजीन ने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा? द क्रिश्चियनिटी विल एंड वेरी सून।
Christianity will end, it will disappear very soon. And he said, I do not have to argue that. मतलब इसमें मुझे वाद विवाद करने की जरूरत ही नहीं है. आई एम सो सर्टन, आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर. मैं बहुत ही श्योर हूं इस बात के लिए. अवश्य ही बहुत जल्द जो क्रिश्चियनिटी है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी. क्रिश्चियनिटी रहेगी नहीं. और आगे वो क्या कह रहा है, जीसस इज ओके, जीसस वाज ओके, जीसस वाज ओके बट हिज सब्जेक्ट्स वर टू सिंपल. जीसस तो ठीक ठाक थे, परंतु उसकी जो प्रजा वो बहुत ही साधारण लोग थे. और आगे वो फिर कहता है, आज मुझे देखिए, जॉन लेनन 1966 में म्यूजिक के जाने माने सिंगर प्लेयर थे, और वो अपने घमंड में अहंकार में वो कह रहे हैं कि आज मुझे देखो, मैं प्रसिद्ध हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है. और लोगों ने भी क्योंकि उसके फैंस थे तो उन्होंने उसका साथ दिया. लेकिन बहुत ही जल्द इतिहास बताता, स्टडी बताती है कि 1970 में, बहुत ही जल्द 1966 में उन्होंने कहा, इन 1970 1970 में धीरे धीरे वो कोलैप्स होने लगा. और 8 दिसंबर 1980, 8 दिसंबर 1980 में जॉन लेनन was shot 6 times in his head by one of his fans in front of his house and he died on that shot. क्या हुआ, वही फैंस को क्या कहेंगे, उसके चाहने वाले, उसके प्रशंसक, जिन्होंने उसके साथ मिलकर एक दिन मसीह को निंदित किया, मसीह को नकारा, मजाक उड़ाया, जिन्होंने उसके लिए वाहवाही करी, उन्हीं फैन में से, उन्हीं प्रशंसक में से, चाहने वाले में से एक ने 8 दिसंबर 1980 को उसके ही घर के सामने आकर के हमें इतिहास बताता है कि 6 टाइम 6 बार उसके फोरहेड पर, माथे पर बंदूक चलाई, गोली चलाई, और वो वहीं पर मर गया, खत्म हो गया. मसीह की निंदा, यीशु मसीह की निंदा, यीशु मसीह का वचन, पवित्र बाइबल में का वचन, अगर उसकी निंदा, पवित्र आत्मा की निंदा, उसका अपहास या अविश्वास भी अगर हम करते हैं तो हमें भुगतना जरूरी है. इनाम परमेश्वर का वचन कह रहा सामने. और आज जो हमने वचन पढ़ा है प्रेरितों के काम 12:20 से 25 में, यहां पर वचन बता रहा है कि कौन जला भुना बैठा था, कौन क्रोधित बैठा हुआ था, कौन अपनी चाहत, अपनी इच्छा, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, कौन, हेरोदेस. और हेरोदेस ने, वचन कह रहा है, हेरोदेस, एक एक वचन को पढ़ेंगे प्लीज. वह सूर और सैदा के लोगों से, वह सूर और सैदा के लोगों से अत्यंत क्रोधित था, अत्यंत क्रोधित था. वे एक मत होकर उसके पास आए और राजभवन के प्रबंधक बलास्तुस को मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था. नियुक्त किए गए दिन हेरोदेस राजसी वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उन्हें भाषण देने लगा. और लोग चिल्लाते रहे, यह तो मनुष्य की नहीं, ईश्वर की वाणी. एक सेकंड हम यहाँ पर रुकेंगे. यहाँ पर यह हुआ है कि हेरोदेस जो है पहले ही बहुत क्रोधित है, जलन से भरा हुआ है, और वो नहीं चाहता कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान प्रचार किया जाए. यीशु मसीह के नाम से लोग चंगाई को, जीवन को पाएं, मृतक जिलाए जाए, लंगड़े चलाए जाए, मुक्के बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लकवा या कोढ़ के रोगी चंगे होने लगे, यीशु को लोग मानने लगे, यीशु पर विश्वास करने लगे और यीशु के फॉलोअर्स बनने लगे. उसे बहुत क्रोध आ रहा था, वो मना कर रहा था, लेकिन लोग सुन नहीं रहे. उसका क्रोध इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर एक समय ऐसा आ रहा है जब उसे परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए, परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा. यशाया को पढ़ते हैं, यशाया 42 और 8, आइज़ाया 42 and 8.
मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। यही मेरा नाम है। मैं अपनी महिमा दूसरे को न दूंगा, न दूंगा, और जो स्तुति जो स्तुति मेरी है उसे खुदी हुई मूर्तियों को न दूंगा। अब आप कहेंगे हेरोदेस ने मूर्ति कहाँ बनाई? हेरोदेस मूर्ति पूजा हर पल कर रहा था। खुद की प्रशंसा, खुद का नाम, खुद के लिए सम्मान, खुद के लिए आदर। मेरी आज्ञा मानी जाए, मुझे सुना जाए, मुझे ही समझा जाए, मैं जो बोलता हूं वही हो। घमंड और अहंकार ये मूर्ति पूजा है। मेरी प्रशंसा, मैं ये एक मूर्ति पूजा है। और ये एक शारीरिक और आत्मिक दोनों व्यभिचार है, क्योंकि आपकी देह है, परमेश्वर की देह है, यीशु की देह है। अगर उसके साथ आप पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे हो, उसको पवित्रता में नहीं ला रहे हो, तो वो क्या हो गया? आत्मिक व्यभिचार हो गया। परमेश्वर से विरोध करना आत्मिक व्यभिचार है। परमेश्वर से झगड़ा करना, परमेश्वर से दूर जाना, उसकी ताकत और सामर्थ पर भरोसा रखे उसे आदर नहीं देना, यह आत्मिक व्यभिचार है। परमेश्वर कह रहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। और यहां पर महिमा कौन मांग रहा है? आदर कौन मांग रहा है? सम्मान कौन मांग रहा है? हेरोदेस। और परमेश्वर का वचन कह रहा है केवल मैं ही इकलौता एक परमेश्वर। उसी का एक और पढ़ते हैं 48:11, 48:11, आयशया का 48:11। अपने निमित्त हाँ, अपने ही निमित्त मैं यह करूंगा। ओनली फॉर माई सेक, यस, ओनली फॉर माई सेक आई विल डू दिस। मेरा नाम क्यों कर अपवित्र ठहरे? Why people will call the holy God unholy God? No one can. हाँ, मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। देखिए, हमें समझना, बार बार एक ही बात आपको समझा रहे और यही समझना है। एक मसीह को, अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना। अगर उसके अंदर खुद के लिए महिमा, खुद के लिए सम्मान, खुद की प्रशंसा है, अगर वो अब भी मसीह की प्रशंसा के लिए तैयार नहीं है, अगर वो परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा रख के परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा, केवल इकलौता एक यहोवा परमेश्वर, उसका आदर सम्मान आराधना भक्ति में नहीं है, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जा रहा है। वो ना परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है, ना आज्ञा पालन कर रहा है यीशु मसीह की, ना उससे प्यार कर रहा है, ना ही वो पवित्रता का जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में होकर जी रहा है वो व्यक्ति। अब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करना, अपनी इच्छा पूरी करना। हम जब आराधना करते, जब हम पहले चर्च में जाते भी थे, तो क्या हमने कभी सोचा कि क्या मेरी बात, मेरा व्यवहार, मेरा उठना चलना, बैठना, बोलना, मेरे कपड़े, मेरी फैशन, मेरी इच्छा, मेरी चाहते, मेरा बताना, मेरा सलाह, क्या परमेश्वर की इच्छा से हैं और क्या परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? आज भी जो जीवन हम मसीहत का जी रहे, क्या परमेश्वर की इच्छा में है, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा है, और क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? हमें हर बात में, हर पल में पूछना है, समझना है, जानना है, जांचना है प्रियो। तभी हम नम्रता में धीरे धीरे पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मसीह जीवन को महिमा की ओर बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित कर सकते हैं। वचन कह रहा है मैं अपनी महिमा क्यों कर किसी को दूं? क्यों कोई कहे कि ये परमेश्वर पवित्र है? गॉड इज अ होली गॉड। पवित्र परमेश्वर कह के स्वर्ग में उसकी महिमा होती है। और अगर किसी भी वजह से हम मनुष्य उसके नाम की निंदा करवाते हैं, परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं, उसकी इच्छा पूरी नहीं करना, उसके क्रोध को भड़काना है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है जब उसका क्रोध भड़कता है तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। एक और वचन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, यूहन्ना 9:24, John 9:24। अतः उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाया और उससे कहा परमेश्वर की महिमा कर। हम जानते हैं कि यह मनुष्य पापी है। देखिए, यहाँ पर एक जन्म का अंधा, बहुत समय से ये लोग देख रहे कि जन्म का अंधा है, और क्या उस जन्म के अंधे के माता पिता ने या पड़ोसियों ने बात नहीं कही होगी कि गांव में फला वैद्य है, बहुत ही प्रख्यात वैद्य है, बहुत ही कीर्तिमान वैद्य है, बहुत ही समझदार वैद्य है, बहुत ही पुराना वैद्य है, इज अ सीनियर डॉक्टर, कम लेट अस गो टू द डॉक्टर।
जैसे आज हम कहते हैं फलाना डॉक्टर इज सब, द सो एंड सो डॉक्टर इन सर्जरी इज सो एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड, गो टू देम, गो टू हिम। उस वक्त भी लोगों ने क्या कहा नहीं होगा कि ये जन्म से अंधा पैदा हुआ, तो बचपन में नहीं कहा होगा या उसके टीनेज में नहीं कहा होगा कि फलाने वैद्य को दिखाते हैं, दिखाया भी होगा। वो सब जानते थे कि इसे कोई वैद्य, कोई दवा इसे ठीक नहीं कर सकी। लेकिन एक आया, यीशु नाम है जिसका, उसने इसकी जन्म से जो आंखें अंधी थी उसे खोल दी। वो दृष्टिहीन था, उसे दृष्टि दी, अब ये देख सकता है। तब भी लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, यीशु का उपहास किया, मजाक उड़ाया, ठट्टा उड़ाया। जब मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर की इच्छा है कि मैंने अपने इकलौते बेटे को भेजा है, उस पर मनुष्य को विश्वास करना है, ईमान लाना है। और क्योंकि यीशु के नाम से ही मुक्ति है, नजात है, उद्धार है, साल्वेशन है। यीशु ने इसलिए कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज होड़ लगी है जीत और हार की, इस बात का कंपटीशन है, स्पर्धा है, तुलना है कि कौन सा धर्म प्राचीन पुराना है और कौन सा धर्म सच्चा और पवित्र है, और कौन से धर्म में क्या सिखाया जाता है और कौन सा धर्म मुक्ति देता है। पहली बात हमें समझना, परमेश्वर की इच्छा कि यीशु ने धर्म नहीं दिया, यीशु ने पवित्र जीवन जीना सिखाया है, पवित्र जीवन के सिद्धांत बताए हैं। यीशु ने स्वर्गीय जीवन दिया, यीशु ने स्वर्ग राज्य दिया। जिसने यीशु को ले लिया उसके अंदर स्वर्ग राज्य, वो चलता फिरता पांचों सुसमाचार, स्वर्ग राज्य उसके अंदर, यीशु उसके अंदर है। जिसके अंदर यीशु है उसके अंदर स्वर्ग राज्य है। और अब यीशु क्या चाहते हैं कि मैंने अगर स्वर्ग राज्य को पा लिया तो मैं क्या करूं, उस स्वर्ग राज को दूसरे को भी बांटूं, दूसरे को भी दूं। परमेश्वर की इच्छा है कि लोग उस मरी मूर्ति, उस न सुनने वाली, न देखने वाली, न चलने वाली, कुछ भी न कर सकने वाली, जिसमें कोई ताकत ही नहीं है, ऐसी मूर्तियों की आराधना करने वाले, जो शैतान उनको नरक में लेके जा रहा है, उन्हें बताएं। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, बीज का दृष्टांत, सूखी भूमि पर गिरा, अच्छी भूमि पर गिरा। प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत को इसलिए चेलों को बताया कि हमें फल लाना है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। और हम आपसे हमेशा कहते हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, ये मसीहों का फर्ज है 1000 गुना फल लाना, लेकिन कम से कम एक आत्मा बचाएं तो वो भी बहुत है स्वर्ग के राज्य में। परमेश्वर कहता एक आत्मा। आज उन मूर्ति पूजकों को, शैतान को पूजने वालों को हमें बताना है कि तुम शैतान के साथ चलकर, कई अधूरे मरे मसीह हैं जो शैतान को अवसर दे रहे, शैतान के गुलाम बने हुए हैं, उनको उसमें से निकलना है और परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। मूर्ति पूजकों को जिंदा परमेश्वर देना है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह देना है, सहायक पवित्र आत्मा देना है। उन्हें बताना है कि शैतान आपके जीवन को, आपकी आत्मा को नाश कर रहा है। आपको उस शैतान के हाथ से बचाने वाला, उसकी जंजीरों से छुड़ा कर निकालने वाला, पीढ़ियों के शाप और पाप और अधर्म से, विनाश से निकालने वाला, बचाने वाला, अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन देने वाला, स्वर्गीय घर देने वाला केवल एक ही है, वह है उद्धारकर्ता यीशु मसीह। हालेलुया। हमें बताना है, हमारे खुद के जीवन में उस इच्छा को पूरी करनी है। अगर हम उसकी इच्छा पूरी नहीं करते, परमेश्वर का वचन कहता है हम अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं करते उसको महिमा नहीं देते, और जो उसको महिमा नहीं देता उसका विनाश है। एक और वचन को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 10 और 26, 10 and 26, Acts 10 and 26। परंतु पतरस ने उसे उठाते हुए कहा, उठ, मैं भी तो मनुष्य हूं। यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि जिस तरह हमने प्रेरितों के काम 12 और 23 को पढ़ा कि किस तरह से हेरोदेस ने अपनी प्रशंसा ली, खुद को महिमा दी, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, आदर नहीं दिया। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, पतरस के पैरों पर गिर रहे हैं। परमेश्वर के चेलों के पैर पर लोग गिरते थे, नमन करते थे, लेकिन चेलों में इतनी नम्रता, इतनी सच्चाई, इतनी पवित्रता थी, क्योंकि पवित्र आत्मा के हाथों, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे, सेवा कर रहे थे, सुसमाचार प्रचार सुना रहे थे। परमेश्वर की यीशु मसीह की महिमा, यीशु के उद्धार का सुसमाचार, पुनरुत्थान की खुश खबर लोगों को दे रहे थे, लोगों को छुड़ा रहे, बचा रहे, लोगों को नाश होने से बचा रहे थे। इतने नम्रता और पवित्रता उनके अंदर थी। उसने क्या बोला, अपने सम्मान के लिए खुश नहीं हो गया, घमंडी अहंकारी नहीं हो गया, वाव मेरा सम्मान हो रहा है, वाव लोग मेरे पैरों पर गिर के नमन करे, नहीं,
उसने कहा, उठ, मैं भी तो तेरी तरह एक साधारण मनुष्य हूं। मुझे नहीं, परमेश्वर को दंडवत कर, परमेश्वर के चरणों में झुक जा, परमेश्वर का धन्यवाद कर यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को स्वीकार, यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु के नाम से पश्चाताप कर, अपने पापों से मन फिरा और यीशु के लहू में क्षमा ले ले, यीशु के लहू में धुल जा। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है? नम्रता। जो अपने, जेम्स 4 कहता है, जो अपने आप को नम्र बनाएगा वो शिरोमणि किया जाएगा। हमें नम्र बनना है, हमें नम्र बनना है। जब तक हम नम्र नहीं बनते, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें उस घमंड अहंकार की वजह से, क्योंकि घमंड और अहंकार किसका गुण है? शैतान का। और शैतान के गुणों में, चाल चलन में, चरित्र में, व्यवहार में जो जी रहा है उसका विनाश निश्चित है। एक अमेरिकन सिंगर, एक्टर, मॉडल, बहुत ही सुंदर स्त्री थी और उसके पास इतनी ज्यादा दौलत थी, इतनी ज्यादा कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा, हाँ ये दौलत, ये ऐश्वर्य, ये मान सम्मान मेरे पास होना चाहिए। बहुत ही सुंदर थी, गाती भी थी, एक्टर भी थी और नायिका भी थी और मॉडल भी थी। और इतिहास बताता है उसका नाम मर्लिन मॉनरे। एक दिन बिली ग्राहम उसे विजिट करते हैं और उसे कहते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि मुझे तुम्हें ईश्वर देना है। क्या कहा? बिली ग्राहम जो परमेश्वर के बहुत बड़े दास, इवांजलिस्ट होकर गए, प्रचारक होकर गए हैं, वो इस प्रख्यात अमेरिकन एक्ट्रेस, सिंगर एंड मॉडल के पास में आ रहे, ब्यूटीफुल वुमेन के पास में आकर के कह रहे हैं, वो नायिका भी थी, गाती भी थी, मॉडल भी थी, बहुत सुंदर थी, उसके पास बहुत धन संपत्ति भी थी, नाम सम्मान था। उसके पास में एक दिन बिली ग्राहम जो प्रचारक, बहुत ही प्रख्यात प्रसिद्ध प्रचारक होके गए हैं, वो उसके पास आकर कहते हैं कि बहन, उस वक्त वो शूटिंग कर रही थी, पिक्चर की शूटिंग कर रही थी और दास आकर कहते हैं बिली ग्राहम प्रचारक कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, आपके पास भेजा है, आपके पास आने के लिए कहा, मुझसे कहा है कि मैं आपको यीशु दूं। द होली स्पिरिट ऑफ गॉड हैज आस्क्ड मी टू कम टू यू। द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज आस्क्ड मी टू कम टू यू एंड टू प्रीच टू यू एंड टू गिव यू जीसस। And in return, she responded like this, I don't need your Jesus. मुझे तुम्हारे यीशु की जरूरत नहीं है। बिली ग्राहम ने बताया कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बताया कि मैं आपको आके प्रचार करूं यीशु मसीह के जीवन का, दुख का, तकलीफ का, वेदना का, पीड़ा का, उसके बलिदान का, उसके प्रेम का, उसके क्रूस का, उसकी मृत्यु का और उसके जी उठने का, और मैं आपको यीशु दूं जो केवल यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसने कहा, तुरंत उस नायिका ने कह दिया, मुझे तुम्हारे यीशु की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर जीसस। और इतिहास बताता है एक ही वीक के बाद में, केवल एक ही सप्ताह के बाद में, वो प्रख्यात, वो धनी, सुंदर नायिका, गाने वाली, मॉडल, एक ही वीक के बाद में, एक ही सप्ताह के बाद में अपने ही रूप में, अपने ही कमरे में मरी हुई पाई गई। अपने ही कमरे में मरी हुई पाई गई, किसी को भी पता नहीं कैसे वो मरी हुई पाई गई। क्यों? क्योंकि उसने नकारा कि मुझे यीशु की जरूरत नहीं है। केवल, अब आप कहेंगे बहुत सिंपल, एक सेंटेंस में बात हो गई, आई डोंट नीड योर जीसस। उसने यीशु को नकारा। यीशु को नकारने का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल शब्द में लगता है, यीशु को नकारा। यीशु को नकारने का मतलब है स्वर्ग को नकारना, पवित्रता को नकारना, जीवन को नकारना, पुनरुत्थान को नकारना। और पुनरुत्थान को, जीवन को, यीशु को, स्वर्ग को नकारने का मतलब है शैतान को स्वीकारना, शैतान को मास्टर, स्वामी बना लेना, शैतान को अपना सब कुछ दे देना, शैतान को समर्पित हो जाना, शैतान के गुलाम बन जाना, अर्थात नरक के, अंधकार के राज्य के वारिस संतान बन जाना। और परमेश्वर ने क्या कहा? मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। और दूसरी जगह बोला, मैं अपनी महिमा मूर्तों को नहीं देता। और इसलिए वो व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी चतुर हो, कितना भी धूर्त हो, कितना भी चालाक हो, कुछ भी कर ले, वो अपने आप को
झूठा समाधान धोखा तो दे सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो दुर्तता, वो झूठ, वो छल, वो कपट, वो घमंड, वो ईर्ष्या, वो बदला, वो सब सेल्फ प्रेज, स्वयं की प्रशंसा, सेल्फ पिटी, ये सब कुछ किसका है? शैतान का है। और शैतान हारा हुआ है। और हमारा फर्ज क्या है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, शैतान को अपने पैरों तले कुचलना, शैतान के राज्य को नाश करना, हमेशा के लिए मिटाना, एक एक आत्मा को बचाना, ये हमारा फर्ज है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें नम्रता, यीशु, पवित्र आत्मा नहीं है। सुनकर समझकर विश्वास करना और मसीहत का जीवन, उसकी हर मसीह को आज हमें दोबारा समझ लेना, हमें उसकी इच्छा पूरी करनी, अदरवाइज हमें हमारे पिता की दुआ करनी छोड़ देनी चाहिए। When we pray many times, our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done upon earth as it is in heaven. जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर का क्या मतलब है? अगर मेरे जीवन में नहीं पूरी हो रही तो पृथ्वी पर कैसे पूरी होगी? मैं पृथ्वी पर हूं, मैं अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करी तो इस पृथ्वी का वो दुष्ट को मैं अपने पैरों तले कुचल सकती हूँ। इस पृथ्वी पर कौन है दुष्ट, अधर्मी, छली, कपटी, ढोंगी, विनाश करने वाला कौन है? फाड़ खाने वाला कौन है? दुष्ट, हमारा एनिमी, हमारा दुश्मन शैतान। उसको हम कुचल सकते हैं। और एक और आत्मा को हम जब नाश होने से बचाते हैं, उद्धार करता यीशु देते हैं, तब हम इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी करते हैं, करवाते हैं। और तब शैतान लज्जित होता है। जब शैतान को परमेश्वर को हम महिमा दिलाते, शैतान को हरा करके। प्रियो, इसलिए जब हम आराधना प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, उपवास करते, चर्च जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, हमें याद रखना, ध्यान रखना है कि क्या हर बात में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है या मेरी इच्छा पूरी हो रही है। प्रियो, संसार से दोस्ती करना यानी कॉम्प्रोमाइज करना, यानी उसके साथ चलना या उससे डर जाना या उसकी इच्छा पूरी करना या लोगों को खुश करना, ये सब कुछ पवित्र आत्मा के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। परमेश्वर से बैर लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है चेले जिनके पास सामर्थ पवित्र आत्मा के थे, मुर्दों को जिला रहे थे, जन के अंधे, लंगड़े, लूलों को चंगाई दे रहे थे, वो नम्र थे। वो क्या कह रहे हैं? अगर पतरस के पैर पे कोई गिर गया, नमन करने के लिए, धन्यवाद के लिए, तारीफ के लिए, उन्होंने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, तारीफ परमेश्वर की है, प्रशंसा परमेश्वर की है, मान सम्मान आदर परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है, पवित्र आत्मा का है। सारी महिमा आदर यीशु को दीजिए। यीशु के आगे सिर झुकाइए, यीशु के आगे नतमस्तक हो जाइए। हम भी यीशु के आगे ही सिर झुकाते हैं, हम भी यीशु का आदर प्यार करते हैं, हम भी यीशु से ही प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तभी बल को पाते हैं और तभी हम चंगाइयां दे सकते हैं, तभी चंगाइयां होती है और तभी हम सुसमाचार प्रचार सुना सकते हैं। खुदा क्या चाह रहा है? नम्रता। यहां पर क्या हुआ? यीशु की महिमा। हमें यीशु की महिमा लानी है। हमने देखा कि हेरोदेस ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। वचन हमें बता रहा हमें परमेश्वर को महिमा देनी है। रेवलेशन 19:10, प्रकाशित वाक्य 19:10, प्रकाशित वाक्य 19:10, रेवलेशन 9:10, 19:10, प्रकाशित वाक्य 19:10। तब मैं उसकी उपासना करने के लिए उपासना करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा। परंतु उसने मुझसे कहा ऐसा ना कर। मैं तो तेरा और तेरे उन भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की साक्षी में स्थिर है। परमेश्वर की उपासना कर। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की उपासना कर। हमें जीवित, सामर्थ्य, उद्धार करता, जगत का रचयिता, यीशु के द्वारा उद्धार देने वाला, जमीन हम सारे मानव के लिए उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला, नजात, साल्वेशन देने वाला, सामर्थ्य, जीवित, इकलौता है कि वह परमेश्वर को महिमा देनी है, उसी की आराधना करनी, उसी की उसका आदर, उसकी महिमा करनी। आगे, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। और एक और वचन उसी का 7 वचन, आओ हम आनंदित और हर्षित हो और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसकी दुल्हन को कैसे तैयार होना है? नए सिरे से जन्म लेकर, पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा लेकर के, श्वेत मलमल वस्त्र पहन करके। जमीन पर है, खुदा कह रहा है, लेकिन तुम जमीन के नहीं हो।
आप संसार में हो लेकिन आप संसार के नहीं, परमेश्वर कह रहा आप मेरे हो, स्वर्ग के हो। आपको शुद्ध निर्मल पवित्र होना है, उसकी दुल्हन को मेमने के लिए तैयार होना, अपने दूल्हे के लिए तैयार होना जरूरी है। पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, सादगी, पवित्र इन वन वर्ड, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा का जीवन अगर हम नहीं जी रहे तो परमेश्वर कह रहा है हिसाब हमसे जरूर लिया जाएगा। 22:9, उसी का 22:9, 22:9। पर उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा तेरे भाई नबियों का और जो इस पुस्तक की बातों पर मन लगाते हैं उनका संगी दास हूँ। परमेश्वर ही की उपासना कर। बार बार पवित्र बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें परमेश्वर की उपासना, आराधना, महिमा, स्तुति, तारीफ, वंदना करनी है। अगर किसी भी पल में हम बोलेंगे हम तो उपासना करते हैं भाई, हम तो घर में बाइबल पढ़ते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो प्रेयर मीटिंग जाते हैं, हम तो आराधना सिर्फ होठों से नहीं की जाती, आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाती है। उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसके धन्यवाद, स्तुति, प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़ना, इवन उसके चरणों में 1 सेकंड के लिए आना, कितने भी समय के लिए आना, आत्मा और सच्चाई से अगर नहीं है, we need to dwell in the secret place, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के हाथों में अगर हम नहीं है मसीह, पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बन गए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आराधना, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, स्तुति कुछ भी अगर नहीं हो रहा है तो उसे स्वीकार योग्य नहीं है। जीवन किस तरीके का हम जी रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मा अभी मरी है, विश्वास अभी भी अधूरा या कमजोर है, लड़खड़ाता हुआ विश्वास है, तरतराता हुआ विश्वास है, अगर प्रश्न चिन्ह है, अगर डर है, अगर क्रोध है, बहर है, ईर्ष्या है, बदला है, द्वेष है, गमन है, अहंकार है, सेल्फ इमेज, सब खुद की प्रशंसा का स्वभाव है, अविश्वास अगर है, प्रश्न चिन्ह अगर है, तो हम परमेश्वर की आराधना कहां कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा कहां दे रहे हैं? पूरी तरह से उस पर समर्पित हम नहीं हैं तो हम उसकी महिमा कहां कर रहे हैं, उसकी आराधना कहां कर रहे हैं? उसकी आराधना पवित्रता से की जाती है, अपने आप को बुलाकर। और जब अपने आप को ही नहीं बुलाया है, प्रश्न चिन्ह, सवाल या शक या गमन, अहंकार नहीं गया है, कमजोरी, लाचारी नहीं निकली है, डर नहीं निकला है, तो फिर यह आराधना कैसी आराधना है? 50% शरीर में है और 50% अगर आत्मा में आराधना कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम आत्मा में आराधना करें, 50% अगर शरीर में है तो आत्मा में आराधना कहाँ करें? 100% आत्मा में होना चाहिए। हमारी संसारिक लालसा कई बार सिर्फ चिंता, हाँ प्रार्थना कर ली फिर चिंता करने लग गए, प्रार्थना करी फिर शक करने लग गए, संदेह करने लग गए, ऐसा होगा या नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, ये बीमारी जा ही नहीं सकती। हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम तो कमजोर लाचार हैं, ये तो सालों से है। कई कहते क्रॉनिक है, कई कहते पीढ़ियों से चली आ रही। तो पीढ़ियों से क्यों चली आ रही, ये क्यों नहीं पूछते, ये क्यों नहीं सोचते, बाइबल में क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं बाइबल को पढ़ते? पीढ़ियों से इसलिए चली आ रही है क्योंकि हमने पाप की वजह से श्राप को, शैतान को मौका दिया है और उसके अधिकार को तोड़ा नहीं है, उस बंधन को यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य में तोड़ा नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को खा पीकर पहन ओढ़कर आत्मिक मसीहत में अगर नहीं जी रहे, हम उससे महिमा नहीं दे रहे। केवल उसी की उपासना कर का मतलब अपने जो विचार आते हैं, अपने जो डर, शक, संदेह आते हैं, या शैतान डाल रहा है या लोग डाल रहे हैं, हमारे अंदर से आ रहे हैं, एक ही बात है, हमको उसको हीड नहीं देना, हमको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसको यीशु के नाम में डांट लगा के निकालना है, हमको बाइबल पढ़ करके समझने की कोशिश करना है। भजन संहिता 36 यस यस। दुष्ट जन का अपराध मेरे भीतर यह कहता है कि उसकी दृष्टि में परमेश्वर का कोई भय नहीं, क्योंकि वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। अपने आप को झूठा समाधान देना, डिसीविंग योर ओन स्पिरिट, अपने आप को झूठा समाधान देना, नहीं मैं आराधक हूं, मैं भक्त हूं, मैं मसीह हूं।
ये खुद को झूठा समाधान देना, और झूठा समाधान आपके अंदर में आते ही शैतान कहता हाँ यू आर राइचियस पर्सन, आप तो धर्मी हो, आपको जरूरत ही नहीं है। आगे, उसके मुंह के वचन दुष्टता और छल है। दुष्टता और छल है। देखिए, जहां छल और दुष्टता, विकेडनेस है, यहाँ पर कौन है? शैतान है। बिकॉज ऑल दिस नेचर बिलोंग टू सेटन। हमें बार बार वचन बताता, बार बार हम बता रहे यही समझना है, क्योंकि जीवन की तकलीफें क्यों नहीं कम हो रही, जनरेशनल मतलब पीढ़ियों की तकलीफें क्यों नहीं, पीढ़ियों से जो तकलीफें, बीमारियां, महामारियां, एक्सीडेंट्स, मौत चली आ रही है, आप ही भी नए सिरे से जन्म नहीं लिया इसलिए चली आ रही है। हमें ये बात समझना, बंधन कहाँ है, रुकावट कहाँ है, जंजीरें कहाँ और कैसी है, हमें ये बात समझ। शैतान ने कईयों के दिल दिमाग में डाल रखा, यू आर सो राइचियस, यू आर सो इंटेलिजेंट, आप बहुत ही बुद्धिमान हो बाइबल में, आप बहुत ही प्रशंसनीय गाते हो, आप बहुत ही धर्मी हो, आपको जरूरत नहीं है पश्चाताप की, पश्चाताप की जरूरत नहीं है। जहां अंदर से आता, कई लोग कहते हैं भाई भाई हम तो क्रिश्चियन है, सदियों से क्रिश्चियन है, चर्च जाते, प्रार्थना आराधना करते, बाइबल पढ़ते हैं, और क्या चाहिए। ये शैतान झूठी धार्मिकता मन में डालता, झूठा सा सदुकी फरूसी स्पिरिट, उसके मन में परमेश्वर का भय नहीं है। वो परमेश्वर की आराधना, आप परमेश्वर की उपासना कर का मतलब केवल उपासना भजन गाना नहीं होता है। देखिए, केवल आराधना, चर्च जाना आराधना, ये उसी तरह है मंदिर में जाके नारियल फोड़ देना, विजिटिंग। परमेश्वर की उपासना कर, बार बार क्यों बोला? हे मेरे मन यहोवा को तो के जो कुछ मुझ में है, मेरी आवाज, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरी सुंदरता, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ, अंदर बाहर, शरीर, प्राणात्मा, सब कुछ क्या हो? पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो। आत्मा और सच्चाई से, पवित्रता से, धन्यवाद से, स्तुति से, आनंद के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में उसकी आराधना सच्चाई, पवित्रता से करनी है, अपने आप को बुलाकर, और तब वो उसे प्रसन्न होता है। आगे, उसने बुद्धिमानी और भलाई का काम करना छोड़ दिया है। ये क्या है? बुद्धिमानी और भलाई किसके पास है? नीति वचन में कहता है, तू बुद्धि को मांग, उसी का पीछा कर। बुद्धि सोना चांदी मूंगे से बढ़कर है। बुद्धि नम्र और विश्वास और आज्ञाकारी और पवित्र बनाती है। यहाँ पर क्या कह रहा? उसने बुद्धिमानी, भलाई का काम करना छोड़ दिया है। ये दुष्ट है, ये पापी है, ये शारीरिक जीवन जीने वाला जीवन है, आत्मा है, और जिसमें अगर परमेश्वर की बुद्धिमानी, परमेश्वर की भलाई और समझ नहीं, वो आत्मा मरा हुआ आत्मा आगे, और ये मरा हुआ आत्मा परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर बोले कि मैं आराधना कर रहा हूं या कर रही हूं, आराधना परमेश्वर को कबूल नहीं होती, क्योंकि आत्मा और सच्चाई, पवित्रता से, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, उसकी आराधना कैसे की जानी चाहिए हमें समझना है। आगे, वह अपने बिस्तर पर दुष्टता की योजना बनाता है। वह ऐसा मार्ग अपना लेता है जो भला नहीं। वह बुराई से घृणा नहीं करता। परमेश्वर की उपासना करने का मतलब क्या है? बुराई से घृणा करना, बुराई से मुख मोड़ लेना। परमेश्वर की उपासना का मतलब, और बुराई क्या है? शैतान। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाई, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। यह बुराई क्या है? शैतान। यीशु ने महायाजक की प्रार्थना में प्रार्थना करी यूहन्ना 17 में कि मैंने उनको सब कुछ सिखा दिया, बता दिया, वो तेरे हो गए, तू उनको बुराई से बचाना। वो जहां भी जाएंगे तेरे नाम से सुसमाचार सुनाएंगे, तू उनके साथ रहना, तू उनकी सुनना, और उनको बुराई से बचाना। Why did only 2 things Jesus asked? कि वो आज्ञाकारी बने रहे, केवल परमेश्वर तेरे नाम का सुसमाचार सुनाते रहे, वो मैंने सिखाई बातें बताते रहे, आत्मा को बचाते रहे, और वो जब आत्मा को बचाते रहेंगे उन्हें बुराई से बचाना, क्योंकि ये शैतान है, और शैतान आके हमें झूठा समाधान देता। आप तो धर्मी हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आपको तो पश्चाताप की जरूरत ही नहीं है, आप तो सबसे अच्छे हो। ये झूठा समाधान शैतान देता है। आगे, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग तक और तेरी सच्चाई आकाश मंडल पर फैली है।
तेरी धार्मिकता तेरी धार्मिकता ऊंचे पर्वतों के समान ऊंचे है। पर्वतों के समान है, तेरे न्याय गहरे तेरे सागर न्याय गहरे सागर के समान है। के समान है। हे यहोवा, हे यहोवा, तू मनुष्य तू मनुष्य और पशु और पशु दोनों की रक्षा करता है। दोनों की रक्षा करता है। हे हे परमेश्वर, परमेश्वर, तेरी करुणा तेरी करुणा कितनी अनमोल है। कितनी अनमोल है। मनुष्य की संतान मनुष्य की संतान तेरे पंखों की छाया तेरे में पंखों की छाया में शरण लेती है। शरण लेती है। तेरे भवन की भरपूरी तेरे से भवन की भरपूरी से वे तृप्त होते हैं, वे तृप्त होते हैं और तू उन्हें और तू उन्हें अपने आनंद की नदी में से अपने आनंद की नदी में से पिलाता है। पिलाता है। ये आनंद की नदी क्या है? अगर यूना रचित सुसमाचार को हम पढ़ते वो आनंद की नदी क्या है? बोल रहा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो उसके संगति में चलेगा, उसके जीवन से जीवन की नदियां बह निकलेगी। यीशु मसीह अगर हमारे भीतर हैं, पवित्रता, निर्मलता, कोमलता, सादगी का जीवन जी रहे, उसके पंखों तले छुपे हुए बुराई से यानी पाप, अधर्म, संसार, शैतान, शरीर से बचे हुए हैं, हम परमेश्वर के उपासना आत्मा सच्चाई से करें, हम उसकी महिमा करें, तो जब आत्मा सच्चाई से आराधना करते वो रिजल्ट लाती है, परिणाम को लाती है, प्रार्थना के उत्तर को लाती है, आत्मा को बचाती है, शैतान को हराती है, शैतान को कुचलती, लज्जित करती है। तभी परमेश्वर की इच्छा उस पृथ्वी पर पूरी होती है और तभी परमेश्वर का वचन कह रहा उस व्यक्ति को परमेश्वर जीवन जल की नदियों से भर देता है। ईश्वर ने कहा जो मुझ में से खाएगा कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ में से पिएगा कभी प्यासा ना होगा, बल्कि मैं उसे जीवन जल की नदियों में से दूंगा। जीवन की जल की नदियां उसमें से बहेगी। ये क्या है? पवित्र आत्मा। प्रियो, हमें समझना है, अपने बिस्तर पर पड़े बुराई सोचना, अपने आप को झूठा समाधान देना, ढोंगी सदूकी फरूसी जिंदगी जीना परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्रता में उसकी आराधना, उसके पास ना उसकी महिमा स्तुति करें। ना खुद को, ना परिवार को, ना संसार को, ना शरीर को, ना धन को, ना बुद्धि को, ना सुंदरता को, किसी को भी नहीं इस पृथ्वी पर। पहले खुद से शुरू होता है। खुद को पहले तो नम्र बनाए, खुद को नहीं, दूसरों को नहीं, पृथ्वी को नहीं, शरीर संसार को नहीं, धन दौलत को नहीं, बुद्धि को नहीं, सुंदरता को नहीं, किसी को नहीं, केवल परमेश्वर को महिमा, यीशु मसीह को महिमा। पवित्र आत्मा के द्वारा जब आराधना होती है वही सच्ची आराधना परमेश्वर को स्वीकार योग्य होती है। चाहे आप चिल्लाकर बोले, चाहे अपने मन में बोले, पवित्रता के साथ, आत्मा सच्चाई के साथ आराधना परमेश्वर को स्वीकार हो। आराधना केवल परमेश्वर की जाती है, उपासना केवल परमेश्वर की जाती है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर सृष्टि का रचयिता, उद्धार करता है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। ये परमेश्वर की इच्छा में याद रखनी आगे, क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है। जीवन का सोता, ये Psalm 36 में जीवन का सोता यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई है। यीशु मसीह, उसने कहा जो मुझ में से पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। और अगर हम यिर्मयाह को भी पढ़ते हैं तो यिर्मयाह में भी परमेश्वर का वचन हमको बताता कि इन्होंने जीवन के जल को, जीवन के बहते सोते को इन्होंने त्याग दिया है। प्रियो, हमको ये बात समझनी है कि हम उसकी आराधना, उपासना किस तरीके से करते। आगे, तेरे ही प्रकाश से हमें प्रकाश मिलता है। केवल और केवल कौन है? यीशु मसीह, जगत की ज्योति। उसमें से ही हमें अनंतकालीन स्वर्गीय प्रकाश, बुद्धि, समझ, ज्ञान प्राप्त होती है। उसमें अंधकार नहीं, उसमें पाप नहीं, मौत नहीं है, नरक नहीं है। हमें यीशु में केवल जीवन है, अनंतकालीन जीवन है। हमें यीशु के पास आना है पवित्र आत्मा के द्वारा, उस बुद्धि, समझ को, उस उज्याले को लेने के लिए जिसमें केवल जीवन है। आगे, जो तुझे जानते हैं उन पर करुणा करता रहे और जो सीधे मन वाले हैं उन पर अपनी धार्मिकता बनाए रख। अहंकारी मुझ पर लात न उठाने पाए, न दुष्ट का हाथ मुझे भगाने पाए। देख दुराचारी कैसे गिर पड़े हैं। वे ऐसे पछाड़ दिए गए हैं कि उठ नहीं सकते। परमेश्वर का वचन हमें साफ सरल शब्दों में, ये दुष्ट, ये अधर्मी, ये छली कौन है? शैतान और उसके फॉलोअर्स। परमेश्वर हमें शैतान के जो लोग हैं उनसे बचाता है, शैतान की चालों से, दुष्टता से बचाता है। कब? जब हम नम्र होकर सच्चाई के साथ आराधना, प्रार्थना करते उसके पास आते। प्रेरितों के काम 14:14 को पढ़ते हैं क्विकली। Acts 14:14, प्रेरितों के काम 14:14, 14th chapter 14th verse। परंतु जब प्रेरितों ने अर्थात बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और भीड़ की ओर यह चिल्लाते हुए लपके। आगे पढ़िए।
अरे भाइयों, यह सब क्या कर रहे हो? यह सब क्या कर रहे हो? हम भी तो तुम्हारे समान मनुष्य ही है और तुम्हें इस अभिप्राय से सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं को को छोड़कर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। जिसने देखिए, ये परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की आराधना आत्मा, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता के साथ में करना है, क्योंकि परमेश्वर का आदर परमेश्वर को, यीशु मसीह का आदर यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा का आदर, इन वन वर्ड पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ही आदर सम्मान मिलना चाहिए। जब उन्हें आदर सम्मान मिल रहा तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं 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 नहीं, आदर सम्मान के योग्य कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह जो उद्धार करता है, आप उसकी ओर लपको, उसकी ओर दौड़ो, उसको नमन करो, उससे प्यार करो, उसके नाम से आराधना करो, उसके नाम में आकर के अपने जीवन, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, अपने जीवनों को यीशु के नाम में धो लो और नया जीवन, नया प्राणात्मा शरीर को ले लो और आप जीवित परमेश्वर के को पकड़े रहो। जीवित परमेश्वर के साथ बना रहना आपके लिए अधिक फायदेमंद है। वो क्रूर, वो दुष्ट, वो शैतान से आप बचे रहोगे, आप विनाश से बचे रहोगे। जीवित परमेश्वर, उन्होंने क्या बताया? जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आप उसे पा सकते हैं। सम्मान हमारा नहीं है, आदर हमारा नहीं है, ग्लोरी हमारी नहीं है, सम्मान आदर महिमा किसकी है? ये पुनरुत्थित यीशु मसीह की है। और हम प्रेरितों के काम 12:23 में पढ़ते हैं कि हेरोदेस ने क्या किया? महिमा खुद को दी, आदर खुद को दिया, और इसलिए परमेश्वर का वचन, एक और वचन को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 5:5-5:10, Acts 5:5 and 5:10। इन शब्दों को सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया और सब सुनने वालों पर बहुत भय छा गया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हनन्याह और सफीरा 5वें अध्याय में हम सुन चुके हैं पहले भी। हनन्याह सफीरा जिन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, यीशु मसीह को महिमा नहीं दी, पवित्र आत्मा को महिमा नहीं दी, उन्होंने, देखिए सुनिए ध्यान से, उपासना कह रहे हैं ना, उन्होंने जो जमीन बेची, उन्होंने आधा छुपा लिया, बचा लिया, चोरी कर लिया और आधा परमेश्वर के चुने में लाके रखा। ये आराधना नहीं है, ये चोरी है, झूठ है, छल है, कपट है, दुष्टता है। और चोरी, झूठ, छल, कपट, दुष्टता और लालच, ये शैतान का स्वभाव है। उन्होंने किसके राज्य की संतान बन के किसके काम कर लिए, किसको महिमा दे दी, किसके गुलाम हो गए? शैतान, सबसे बड़ा शत्रु शैतान। और इसलिए इनाम क्या मिला? दंड क्या मिला? मृत्यु। एक और वचन को पढ़ते हैं, फिलिपियो 3:8। फिलिपियो 3:8। इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, दुनिया की बहुत ही कीमती से कीमती चीज, बात, सम्मान, सोना, चांदी, व्हाटएवर, ये सब कुछ मेरे लिए मैं क्या समझता हूँ? कूड़ा और कचरा समझता हूँ, और मेरे पैरों के नीचे की धूल समझता हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए क्या है? मायने नहीं रखती है। केवल यीशु और केवल यीशु मसीह मेरे लिए मायने रखते हैं। मैं आदर करता हूँ, प्यार करता हूँ, आराधना करता हूँ, पूजता हूँ, नमन करता हूँ, और मैं यीशु मसीह की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। अपनी आखिरी सांस तक मुझे घूंसे मारे जाए, मुझे तकलीफ दी जाए, मुझे यातना दी जाए, मुझे जलाया जाए, मारा जाए, मैं जगत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं खुद के लिए घमंड, अहंकार में जाकर, दुष्टता में जाकर खुद की महिमा, सम्मान के लिए कभी काम नहीं करूंगा, कभी उसकी चाहत भी नहीं रखूंगा। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है, इसलिए पौलुस ने कहा है। एक वचन, इसके बाद हम इसको रखिए, आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 119-118। फिलिपियंस में हम वापस आएंगे, लेकिन पहले भजन 119 और 118, साम 119 चैप्टर एंड 118 वर्ड्स। जितने तेरी विधियों से भटक जाते हैं, उन सब को तूने तुच्छ जाना है, क्योंकि उनका छल व्यर्थ है। अब देखिए, इसको समझना है, छल से हम क्या करते हैं?
अपने आप को खरा, सच्चा, अच्छा, पवित्र, सीधा साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा वो छल काम नहीं आता, वो छल कवर नहीं कर सकता, छुपा नहीं सकता, क्योंकि वे छल और दुष्टता क्या है? शैतान, और वो हार चुका है। परमेश्वर सामर्थी है, यीशु ज्योति है, और उस पवित्र ज्योति में अंधकार और उसके काम क्लियरली क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं, रिवील हो जाते हैं। यीशु ज्योति है, अति पवित्र, और उसमें अंधकार, दुष्टता, अपवित्रता, झूठ, ढोंग, बैर, ईर्ष्या, जलन, शैतान, अंधकार के राज्य और उसके काम क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। समझा नहीं समझा? समझा? ज्योति यीशु है। यहां पर फिर से पढ़िए, अगर नहीं समझा तो 119 क्विकली। जितने तेरी विधियों से भटक जाते हैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, विधियों से, नियम से, द स्टैट्यूट्स, द प्रिसेप्ट्स एंड द लॉज एंड रेगुलेशंस एंड द टीचिंग्स गिवन इन द बाइबल, इफ दे फॉरसेक इट, खुदा का वचन कह रहा अगर इससे भटक जाते हैं तो उन सबको उन सबको परमेश्वर, इससे जो भटक जाता है वो परमेश्वर के आगे केवल एक ही वर्ड है, वो तुच्छ है। परमेश्वर के आगे परमेश्वर उन्हें तुच्छ जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं है, और जो परमेश्वर के साथ नहीं है वो शैतान के साथ है। सिंपल 99.9 बोलेंगे हम मसीह के साथ है, -5 भी, अगर आप 0- भी, अगर आप संसार शरीर में है, कुछ नहीं होता, चलता है अगर, तो भी आप परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि आप 100% पवित्र आत्मा के हाथों में नए सिरे से जन्म लेकर समर्पित नहीं आगे, क्योंकि उनका छल व्यर्थ है। क्योंकि उनका छल व्यर्थ है। कितना भी छल कर ले, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की बुद्धि, यीशु की ज्योति के आगे चलने वाला नहीं है। वो झूठ प्रकट हो जाता है, वो छल प्रकट हो जाता है। यीशु के हमको ये समझना है, मैं कितना भी छल करूं, छुपाऊं, चोरी करूं, झूठ बोलूं, कितना भी सदुकी फरूसी की ना अपनी धार्मिकता में दिखाऊं, लेकिन वचन क्या कह रहा है? हमारे सामने हनन्याह सफीरा ने क्या किया? क्योंकि बरनबास ने किया, उन्होंने तारीफ को सुना तो बोला चलो हम भी करते हैं, हमारी भी झूठी धार्मिकता, उदारता लोगों पे प्रकट हो जाएगी, वाहवाही मिल जाएगी। लेकिन वो भूल गए कि उनका छल व्यर्थ है, उनका छल चलने वाला नहीं है। ये दुष्ट शैतान हारा हुआ, अब भी हारेगा और हमेशा हारता ही रहेगा। हालेलुया, आमीन। हमें इस बात को समझना, अपने छल से, अपने गमनकार से, अपनी दुष्टता से, दुष्ट छल युक्ति से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। ही इज गॉड, ही सेड आई एम दैट आई एम, मैं यहोवा हूँ। भविष्यवक्ताओं को बार बार बोला, गोइंग टेल, मैं यहोवा हूँ, यहोवा की अमानी है। हमको प्रिय वचनों को समझना है, उसकी आराधना केवल शब्दों से, होठों से नहीं, केवल उस पर्टिकुलर संडे या टाइम में नहीं जब हम करें, परंतु हर पल, हर क्षण, हमारी हर सांसों में परमेश्वर की आराधना हम पवित्र आत्मा और सच्चाई से जब करते, तो ही वो उपासना, आराधना, तो ही परमेश्वर से स्वीकारता, क्योंकि अति पवित्र परमेश्वर है। अब हम फिलिपियंस में आते हैं, 11 वचन को जो हमने पढ़ा था, 12 से आगे, फिलिपियो 3:8 हमने पढ़ा था, फिलिपियो 3:8 हमने पढ़ा था, 9 आगे। और मैं मसीह में पाया जाऊं, और मैं मसीह में पाया जाऊं, यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं, यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं। देखिए मसीह में किस तरह पाए जाते हैं, वो साफ बोल रहा, अपनी धार्मिकता से नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, हम ये कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़े, दुआ कर रहे, आराधना कर रहे, डोनेशन दे रहे, ये किया, वो किया, नहीं। हमने प्रचार किया, गीत गाया, हारमोनियम बजाया, कैसियो बजाया, नहीं। हमारी धार्मिकता खुद की करनी से नहीं। आगे, यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं, यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास, लेकिन होठों से नहीं, आत्मा से दृढ़ सच्चाई के साथ में नए सिरे से जन्म लेकर, यस, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है, जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने की सामर्थ को, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, पुनरुत्थान, जिससे हेरोदेस को बहुत गुस्सा आ रहा था, हाँ, जी उठने की सामर्थ को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। देखिए मर्म यानी कि वो व्हाट इज द सीक्रेट, उसका भेद क्या है, 11 तक हमें पढ़ना है, ठीक है। उसका भेद क्या है? पौलुस कहता है वो मुझे जान लेना है, हमको उसकी मृत्यु और उसके जी उठने के भेद को जान लेना। अल्टीमेटली व्हेन वी से इफ समबडी डाइज वी राइट जीसस इज आवर होप। हम लिख तो देते हैं, लेकिन क्या हम समझ पाते हैं? जीसस इज आवर होप, प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा है। अविश्वास अनदेखी वस्तु का विषय, अविश्वास
आशा की वस्तु का निश्चय और अनदे की वस्तु का प्रमाण है। हम दृढ़ विश्वास में जब जीते हैं तो उस महिमा के लिए हम आशा में आनंदित होकर जीते हैं कि वो महिमा जो यीशु मसीह में प्रकट होने वाले और यीशु मसीह के साथ हमें प्राप्त हो चुकी है, अगर हम नए सिरे से जन्म ले चुके हैं और यीशु मसीह के साथ जब होंगे, उस महिमा, उस आदर, उस नई देह को, उस श्वेत मलमल को, उस सिंहासन को वो प्रकट कर रहा है। उसके मर्म को, उसके भेद को जानूं। हमें इस बात को समझना है प्रियो। हम जब कुड़कुड़ाते हैं कि हमें इसमें क्या हासिल हो रहा है, अगर मसीह के लिए दुख, संकट, वेदना, पीड़ा चेलों ने उठाए, हम भी उठाते हैं, तो व्हाट इज द गेन इन दैट? परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, उस मर्म को, उस भेद को समझना है जो छुपा हुआ है उसमें क्या आनंद है, उसमें क्या प्राप्त हो रहा है, उसमें क्या हासिल हो रहा है, ये हमको समझना है। पढ़िए प्लीज, उसको रिपीट कीजिए। जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने के सामर्थ को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं कि मेरे लिए इनाम है, मेरे लिए मुकुट है। यीशु मसीह ने कहा, आई विल शेयर विथ यू एवरीथिंग। उसका सिंहासन भी हमारे साथ वो शेयर करने वाला, बांटने वाला वो यीशु है। उसमें, उसके लिए हमें भूखा प्यासा लालायित होना है। हमें क्या प्राप्त होने वाला, हमें क्या यीशु ने हमारे लिए रखा, उस मर्म को, उस भेद को हमें जानना है। पौलुस कहता है आगे कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं भी मृतकों को पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं, कि मैं भी मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं, कि मैं भी मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। सी ही इज नॉट बोस्टिंग कि मैं मरूंगा नहीं। उसे आगे क्या है पता नहीं, वो यही कह रहा है कि जितने भी, मैं स्वयं भी और जितने भी यीशु पर ईमान लाते हैं, वो मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सके, क्योंकि पुनरुत्थान यीशु मसीह में है। हालेलुया। हमको प्रियो ये बात समझनी है। अगर हम अपने घमंड, अहंकार में चलते हैं, टाइटैनिक का बनाने वाला हम सभी जानते हैं। टाइटैनिक, थॉमस एंड्रयू, इन्होंने टाइटैनिक जहाज को बनाया, हम सभी जानते हैं। एंड ही वाज बोस्टिंग। किसी ने उनसे पूछा, एक रिपोर्टर उनके पास आया और उनसे पूछा कि how far the ship is safe? Will it sink sometime? ये कितना सुरक्षित है, क्या ये कभी डूब सकता है? पता उन्होंने जवाब में क्या कहा? थॉमस एंड्रू रिप्लाइड, even God himself could not sink the ship. क्या बोला उन्होंने? कि परमेश्वर भी जहाज को डुबा नहीं सकता। और ये बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा जानता है कि टाइटैनिक शिप का क्या हुआ। प्रियो, घमंड। अब हम तुरंत आते हैं फिर से प्रेरितों के काम 12:23 फास्ट। प्रेरितों के काम 12 और 23। हेरोदेस का घमंड, उसने महिमा परमेश्वर को नहीं दी, उसने आदर परमेश्वर को नहीं दिया। यस, उसी क्षण प्रभु के एक दूत 22 और 23। और लोग चिल्लाते रहे, यह तो मनुष्य की नहीं, ईश्वर की वाणी है। उसी क्षण प्रभु के एक दूत ने उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसने दम तोड़ दिया। देखिए, जब हम अगर उसको डिटेल स्टडी करते हैं तो वचन बताता है कि बाद में, मतलब अभी तक के भी जो साइंटिस्ट है, जो खोज कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं कि क्या हुआ था, तो स्टडी बता रही, हम नहीं कह रहे हैं, देयर इज नो कंफर्मेशन, लेकिन स्टडी बता रही है कि वैज्ञानिकों ने जानना चाहा कि कीड़े मर गए, भाई क्या हुआ, तो वो बता रहे हैं कि वो पूरा सप्ताह भर बहुत बीमार रहा और उसकी किडनी में उसको समस्या हो गई, उसके पेट में समस्या हो गई, एंड उसकी किडनी समस्या होने के बाद में देयर वर वर्म्स इनसाइड एंड इट गॉट गैंग्रीन, और गैंग्रीन होने के बाद में सड़न हो जाती है, और कह रहे हैं कि इस तरह से कीड़े पड़ करके उसकी मौत हुई। Whereas क्विकली वी नीड टू अंडरस्टैंड, जबकि तुरंत हमें समझना है कि यीशु मसीह में जो लोग हैं, हम अगर यीशु मसीह में नए मसीह हैं, नए सिरे से जन्म लिए पवित्र आत्मा के हाथों में, तो हमारे लिए क्या है? स्वर्ग का सिंहासन भी यीशु हमारे साथ बांट रहा है, बोल रहा है कि तुम मेरे साथ उन स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। हालेलुया। हमारे लिए क्या कुछ नहीं रखा, स्वर्ग में घर रखा हुआ है। बोला यूहन्ना 14 में, जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। जॉन 14 में उसने पहले ही वायदा किया, हमारे लिए सब कुछ स्वर्ग में उसने रखा है, और इस पृथ्वी की भी हमारी सारी जरूरतें वो पूरी करता है। हम खुद, हमारे परिवार खुद, हमारी कलीसियाएं खुद उसके गवाह है। पल पल परमेश्वर आशीषित करता है, पल पल, हर क्षण वो हमें हमारी सुरक्षा करता है।
अद्भुत रीति से वो हमारी अगुवाई करता, हमारी सहायता करता, हमारे उपाय निकालता है, हमारी जरूरतों को पूरी करता, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। उस अद्भुत सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु सच्चे पवित्र प्रेमी परमेश्वर को अगर हम नकारते हैं, अगर हम उसकी महिमा उसे न देकर खुद प्रशंसा लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा, पिछले संडे हमने सुना, बहुत अधिक कोड़े मारे जाएंगे, और आज कह रहा कीड़े पड़ जाते हैं। ये परमेश्वर का क्रोध है, और जब परमेश्वर का क्रोध हम पर पड़ता है तो उससे हमें कोई भी बचा नहीं सकता। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमको नम्र होना है, आज्ञाकारी होना है, पवित्र होना है, और ये सब कुछ कठिन नहीं है। हमारे सामने उदाहरण है यीशु मसीह का। किसका? यीशु मसीह का। हमारे सामने उदाहरण है यीशु मसीह का। एक दो वचन पढ़ते हैं प्रियो, प्रेरितों के काम 6, 7, 19, 20, और फिर हम खत्म करते हैं। प्रेरितों के काम 6, 7, Acts 6, 7, 19, 20। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई, और बहुत से याजकों ने भी इस मत को ग्रहण कर लिया। और यही वचन हमको कहां पर मिल रहा है? प्रेरितों के काम 12:24 में। 12:24 में देखिए, अल्टीमेटली हमको समझना है कि यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह का वचन, सुसमाचार प्रचार फैलाना जरूरी है, और ये फैलना जरूरी है। कितनी भी कोशिश लोगों ने याकूब को उसने क्या किया? हेरोदेस ने तलवार से काट डाला, मार दिया। क्या 24वां वचन बता रहा, क्या सुसमाचार रुक गया? 12:24 Acts 12:24। परंतु परमेश्वर का वचन, हेरोदेस तो मर गया, कीड़े लग गए, लेकिन वचन क्या कह रहा है? बढ़ता और फैलता गया। सुसमाचार प्रचार रुक गया? नहीं रुका। वचन क्या कह रहा है? परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। प्रियो, हमारा फर्ज क्या है? परमेश्वर की उपासना अगर सच्चे आत्मा सच्चाई से करे तो वचन को फैलाना है, वचन को फैलाने में मदद करना है, उसको बढ़ाना है, उसको फैलाना। और तुरंत अभी जो हमने पढ़ा 6 और 7 में, यहाँ पर भी वचन वही बता रहा है कि वचन, सुसमाचार, चेले, अपोस्टल्स, प्रेरित फैलाते गए सुसमाचार को। कितनी भी तकलीफ, मृत्यु भी आ गई, अब एक चेले को तलवार से मारा गया तो बाकी चेले रुक गए? नहीं प्रियो, कीमत चुकानी है। until unless we pay the price, जब तक कीमत नहीं चुकाएंगे, हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की उपासना आत्मा सच्चाई से नहीं कर रहे, त्याग समर्पण प्रेम से नहीं कर रहे, हम अपने आप का इनकार नहीं कर रहे, और जब तक कीमत नहीं चुका रहे हैं प्रियो, आशीष फल नहीं आने वाला है। यीशु ने कीमत चुकाई, हमें भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। कीमत याकूब को मार डाला तो वो रुके नहीं, सुसमाचार बढ़ता ही गया, फैलता ही गया। और याजकों ने भी, यानी कि मूर्ति पूजकों ने भी, अन्य पंथ और विचारों के लोगों ने भी क्या किया? अन्य डॉक्ट्रिन्स के लोगों ने भी क्या किया? यीशु मसीह को सुना। सुसमाचार प्रचार जब किया गया, उन्होंने सुसमाचार सुना, गुड न्यूज को सुना, यीशु मसीह को स्वीकारा, यीशु पर विश्वास किया, अपने पापों से मुख फेरा, और उन्होंने पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म लेके यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। यह है परमेश्वर की महिमा, यह है परमेश्वर की उपासना, यह यीशु की महिमा, यीशु की उपासना, यीशु की आराधना, और यीशु के सामने नम्र होना, और सारी महिमा आदर पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर यीशु के लिए लेकर आना। ये सच्चे मसीह, सच्चे चेले चेलिया होने का फर्ज है और चिन्ह है। आगे 19, 20, 19, इस प्रकार प्रभु का वचन सामर्थ के साथ फैलता और प्रबल होता गया। कितने भी विरोध, कितने भी तनाव, जलाओ, काटो, मारो, विरोध करो, बदनाम करो, कुछ भी करो, चलन कुड़न कुछ भी कर लो, यहाँ तक कि लोग दुष्ट आत्माओं को भी क्या कहना चाहिए, जादू टोना करने वालों को, दुष्ट आत्माओं को भी जगाते हैं, जादू टोना करने वालों को भी उन सुसमाचार सुनाने वालों के पीछे लगा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ सबसे प्रबल है, जीवित है, अति सामर्थ्य है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वचन कह रहा, परमेश्वर का वचन सामर्थ से बढ़ता गया, प्रबल होता गया, आत्माएं बचती रही, सुसमाचार बढ़ता गया। आज तक भी सुसमाचार फैलाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, आत्माएं बचाई जा रही है। और प्रियो, यही हमारा फर्ज है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, ये करने में मदद नहीं कर रहे हैं, सुसमाचार फैलाने के लिए प्रार्थना अगर नहीं कर रहे हैं, उसको सपोर्ट अगर नहीं कर रहे, तो भी हमारी उपासना आराधना परमेश्वर के लिए कैसी है? अधूरी है, व्यर्थ है। अपने आप को झूठा समाधान ना दे, सदू की फरूसियों की नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसने महिमा परमेश्वर को नहीं दी, तभी के तभी वचन क्या कह रहा है कि दूत प्रकट हो रहा है, दूत ने उस पर आक्रमण किया है, क्योंकि दिस इज द पनिशमेंट फ्रॉम हेवन, दिस इज द पनिशमेंट फ्रॉम गॉड। हेरोदेस ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। 23
उसी क्षण प्रभु के एक दूत उसी ने क्षण परमेश्वर के एक दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। अब देखिए वही दूत, थोड़ा पहले अगर जब हम पढ़ते हैं पतरस के लिए, तो वही दूत परमेश्वर से, वही दूत मतलब स्वर्ग से ही दूत आया है। परमेश्वर ने फिर पहले एक दूत को भेजा है पतरस को। जब 5 से 6 से आगे जब वचन हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे वचन कह रहा है, प्रेरितों के काम 12:6 से आगे जब वचन पढ़ते हैं, तो पतरस बंदी गृह में था। और जब पतरस बंदी गृह में था तो क्या हुआ, एक दूत आ रहा है, और दूत आकर के उसको टच करता है, उसको स्पर्श करता है, उसको उठाता, बोलता उठ चल। परमेश्वर का दूत हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे बचाव के लिए है, हमें मार्गदर्शन करने के लिए है। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें विचलित नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आप प्लीज 12 को पूरा 1 से आखिर तक पढ़िए, पर सुंदर वचन है। यहां पर एक तरफ पतरस को बचा रहा, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहा है, परमेश्वर को महिमा दे रहा है। दूसरी तरफ हेरोदेस, जिसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, परमेश्वर का दूत आया, उसने उसे मारा, वो गिरा, वो 7 दिन तक बीमार रहा, और वचन कह रहा कीड़े पड़ के सड़ के वो मर गया। यह है परमेश्वर का न्याय, यह है परमेश्वर का क्रोध, यह है परमेश्वर का न्याय, यह है परमेश्वर का दंड। और पाप की मजूरी मृत्यु है। घमंड, अहंकार, पाप की मजूरी मृत्यु, और उसका घर कहां है? नरक। चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया, विनाश करने आया है। लेकिन यीशु आया कि लोग जीवन और बहुतायत का जीवन पाए। प्रियो, हमने 3 प्रख्यात लोगों के विषय में सुना। जॉन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, सिंगर, अ लेडी मर्लिन, very beautiful actress, model, and the owner of Titanic, who invented and who created, he was famous for Titanic ship. ये तीनों के विषय में हमें प्रसिद्ध, प्रख्यात, पैसों से, मान सम्मान से भरे हुए, लेकिन इनका विनाश कैसा हुआ? एक तो घर में ही मरी पड़ी मिली, एक को उसी के फैन ने, उसी के प्रशंसक ने 6 बार उसके माथे पर गोली चलाई, और एक जिसने कहा था कि खुदा भी टाइटैनिक को डुबा नहीं सकता। वो टाइटैनिक किस बुरी तरीके से विध्वंस हुआ, नाश हुआ, ये बच्चा जानता है। परमेश्वर से पंगा ना ले, परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर, पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य के खिलाफ बात करके, उससे दूर जाकर, उससे रूठ कर भी कोई फायदा नहीं है। बच्चे की नाई नम्र होकर उसके पास जब आते हैं, बोलिए कुछ नहीं समझ रहा, तू समझा, मेरी बुद्धि काबिल नहीं है, पवित्र आत्मा की बुद्धि में समझा। तूने कहा नीति वचन में बुद्धि को मांग, उसी को खा पी ले, पहन ले, उसी का पीछा कर, उसको अपनी बहन बना ले। वो बुद्धि दे कि हम समझे हमारे अंदर जो गंदगी है, मलिनता है, पाप है, अधर्म है, झूठ है, शरीर संसार है, गमन अहंकार है, प्रभु तेरे पास नहीं आने का स्वभाव है, अनाज्ञाकारिता है, शक संदेह, ये सब कुछ गंदगी निकाल प्रभु। हम उसको मान लेते और आपके चरणों में प्रभु रख देते हैं। जब हम ये कहते हैं तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, इस नम्रता को स्वीकारता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। हमारी इच्छा क्या है? परमेश्वर हमसे कह रहा है हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता वो देर दिन परमेश्वर के घर में बना रहता। परमेश्वर इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में नम्रों के मांगते पिता, वचन सुनकर समझकर उसके अनुसार चलने हारे बने, उसके अनुसार चलकर परमेश्वर की महिमा लाने वाले बने। और जब हम फल लाते हैं, एक आत्मा को जब बचाते हैं, हम आत्मा और सच्चाई से, तब परमेश्वर के आराधक उपासक बनते हैं। तब ही हम यीशु मसीह के लहू को, उसकी सूली को, उसके लहू को, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान को महिमा लेकर आते हैं। तब ही हम पवित्र आत्मा के हाथों में होकर उसे प्रसन्न करते हैं। तब ही हम जब संसार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हमारे हृदय को यीशु के लहू में पवित्र आत्मा से सील करके हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के आने पर पवित्र आत्मा जो छाप के रूप में दिया हमारे पास होना चाहिए। प्रियो, चुनाव आपका है, इच्छा आपकी है, आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर पिता हर सुनने वाले पर अनुग्रह कीजिए और हर एक को समझकर, सुनकर, समझकर, विश्वास करके आपकी महिमा के लिए, फल लाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, सुसमाचार के लिए, लज्जित नहीं होने के लिए आशीष कीजिए। यीशु का नाम लेने के लिए लज्जित ना हो, यीशु का नाम बताने के लिए लज्जित ना हो, लोगों की आत्मा को बंधन से, पाप से, शैतान से छुड़ाने के लिए लज्जित ना हो। लोगों से डरे नहीं, लोग डरते हैं, लोगों को बताने डरते हैं, शर्माते हैं, अपने खुद के घर के लोगों को बताने शर्माते हैं, डरते हैं।
अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, मूर्ति पूजक को बताना फर्ज है, लेकिन हम शर्माते, हिचकिचाते, डरते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु ने कहा, अगर आज तुम मुझसे लजाओगे, मेरे नाम से लजाओगे, कल जब मैं अपनी महिमा में फिर आऊंगा तो मैं तुमसे लजाऊंगा। प्रियो, चुनाव आपके हाथ में है। आपको स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए। आप होठों से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि यीशु ने बोला, हर यीशु यीशु है मेरे परमेश्वर, है मेरे पिता कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वही जो मेरे भेजने वाले की स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, उसी के अनुसार जीवन जीता है और एक आत्मा को बचा के लाता है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना नहीं, परंतु एक आत्मा को भी बचाते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा पूरी करते हैं। मेरे जीना मसीह मरना लाभ कह करके आज हम फिर अपने आप को यीशु के चरणों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा के हाथों में आने के द्वारा अपने पापों के लिए पश्चाताप करके, यीशु के लिए स्नान करके, नए सिरे से जन्म लेके, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के द्वारा और केवल नम्रता, पवित्रता, नन्हे बच्चे के समान पवित्र आत्मा के द्वारा हर पल उसकी इच्छा पूरी करके उसकी आराधना जब करते हैं, तभी हम महिमा से महिमा की ओर, ग्लोरी से ग्लोरी की ओर बढ़ते जाते हैं और हम निशानी की ओर दौड़े चले जाते हैं। हमें निशानी की ओर दौड़ना है ताकि हम यीशु के हाथ से मुकुट को पा सके। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करे। खुदावन हर एक के लिए मांगते हैं, हर एक शैतानी बंदी, हर एक शैतानी अधिकार, हर एक शैतानी दुष्ट आत्माएं, हर एक शैतानी चाल और शैतान की जंजीर और शैतान की दुष्ट की युक्तियां, योजनाएं, हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक उपासकों के लिए, हर एक आराधना के लिए, हर एक नए विश्वासी के लिए यीशु के नाम में नाश करते खुदावन, यीशु के नाम में कर्ज करते, रिबीक करते खुदावन, यीशु के नाम में हम उसे आगे देते। छोड़ उन घर, दिल, दिमाग, शरीरों को, निकल यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है झूठ की, घमंड की और झूठे समाधान की, घमंड अहंकार की, स्वयं की प्रशंसा की, सेल्फ पिटी के दुष्टात्मा यीशु के लम्बे बांध के अथाग्नि कुंड में डाल देते हैं। I curse you, Satan, in the name of Jesus. I curse your planning in the name of Jesus against the people of God, the children of God. I curse you, Satan. I rebuke you, Satan. I destroy your power in the power of resurrection of Jesus Christ. I rebuke and I curse you in the name of Jesus Christ. I burn every unholy presence in the mighty fire of the Holy Spirit, and I in the agreement with the Holy Spirit, I command the heavenly angels to guard and protect every believer, every listener, new believer, in the name of Jesus Christ. I command the angels to guard and protect every believer in the name of Jesus Christ. Every sick person, receive your deliverance, complete heavenly deliverance and healing in the name of Jesus Christ. I curse the evil power, I curse the idol power, I curse the adultery power, I curse the proud and haughty spirits in the mighty resurrected name of Jesus Christ. Every hypocrisy spirit, I curse in the name of Jesus Christ. I rebuke in the name of Jesus Christ. I cancel in the name of Jesus Christ. I destroy its power in the power of resurrection of Jesus Christ. And I burn every unholy presence in the name of Jesus. In the name of the mighty, through the mighty fire of the Holy Spirit, in the name of Lord Jesus Christ, the Savior of the whole world. पिता परमेश्वर आपके बच्चों के लिए मांगते हैं कि वो नम्रता में दृढ़ विश्वास करें और अपने अंदर, अपने घर परिवार से, अपने जीवनों से इस दुष्टता की, अधर्म के, अपराध की, पाप की, अनाज्ञाकारिता की, शक संदेह की, डर की, कमजोरी की, लाचारी की, सारी दुष्टात्माओं को, सारी शैतानी ताकतों को, शैतानी विचारों को, शैतानी स्वभाव को, शैतान की सोच समझ और चाल को यीशु के नाम में रिजेक्ट करें, रिब्यूक करें, कर्स करें, निकालें अपने अंदर से और यीशु के पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाएं। यीशु की महिमा के लिए सच्चे मसीह परिवार और व्यक्ति बने रहें। खुदा ने यही आशीष और के लिए मांगते हैं। यीशु की शांति जो कि सारी समझ से परे आपके हृदय में राज्य करें। आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा आत्मा सच्चाई से कराएं और आप अपने मुकुट की ओर बढ़ते जाए, निशानी की ओर बढ़ते जाए, विश्वास से बढ़ते जाए। ये आशीष आपके लिए मांगते हैं। पिता सारी महिमा आपको अर्पित करते, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। सब नाम विशेष नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विधि सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबके साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बच्चों के साथ, और एक बीमारों के साथ, अब आज के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। God bless you all.